तो इस बार वो गधी के बच्चे पे नहीं, वो घोड़े पर आ रहे हैं। उनकी आंखें ज्वाला होगी, आंख से आग निकल रही होगी, मुंह से तलवार होगी आग सी, और वो एक योद्धा होकर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो यहोवा आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं और पिता एक है। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस्लाम धर्म के अनुसार अंत में बादलों पर यीशु यानी कि नबी यीशु आ रहे हैं, और ईसाई धर्म के अनुसार खुदावंद यीशु मसीह यानी कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, इस्लाम धर्म के बहुत से लोग हमारी बाइबल को उठाकर दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूं। इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम में भी यीशु को नबी मानते हैं, और बाइबल के अनुसार यीशु ही प्रभु है, यानी यीशु ही खुदा है। आप पिछली वीडियोस में जाके बहुत बारीकी से आप सीख सकते हैं, मगर आज इस वीडियो में बाइबल के अनुसार मैं प्रूफ करने वाला हूं पवित्र आत्मा में होके कि यीशु मसीह प्रभुओं के प्रभु यानी कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जो इस संसार के अंदर दुनिया कहती है कि प्रभु खुदा, और बाइबल प्रूफ कर रही है लिखित में कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो मेरे भाई और बहनों, जब मैंने ये वीडियोस को यूट्यूब पे देखा कि हमारी बाइबल को उठाकर पूछा जाता है कि यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा हूं, नहीं है विश्वास तो ये वीडियो जरूर देखें। इसी वीडियो के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि ये एक सुसमाचार है। हर घुटना यीशु के आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यानी कि यीशु ही खुदा है, और यीशु ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो देखिए इस वीडियो को। कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिक्र मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी अनएम्बिगुअस साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, ये अगली वीडियो में मैं प्रूफ करूंगा कि बाइबल में यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ने एक बार नहीं कई बार बोला है कि मैं खुदा हूं। आज इस वीडियो में मैं प्रूफ करने वाला हूं पवित्र आत्मा की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर, कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह गॉड है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। नए नियम में जब हम देखेंगे, नए नियम से स्टार्ट करेंगे कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और पुराने नियम में यहोवा, जो मूसा, अब्राहम, दाऊद, इसहाक का परमेश्वर का नाम बताया गया है, यहोवा वो ही यीशु मसीह है। और पुराने नियम में यहोवा ने कहा है मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हूं, जो कि खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इसके बारे में अगर आप बहुत ज्यादा सीखना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखें। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया, इस्लाम धर्म के अनुसार यीशु को यानी कि यीशु को वो नबी मानते हैं, और उनके अनुसार भी बादलों पर यीशु नबी अंत में आ रहे हैं। मगर अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अंत के दिनों में आ रहे हैं इस दुनिया का अंत करने के लिए, और वही प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो मेरे साथ देरी ना करते हुए वचन निकालेंगे, क्योंकि बाइबल के बिना हम बात नहीं करते। लिखित में जो लिखा है वो हम पढ़ के सुनाते हैं। वचन में से प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 11 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मेरे भाई और बहनों, जरूर ध्यान से देखें, ये एक सुसमाचार है। कहीं ऐसा ना हो कि अंत के दिनों में जब उस सिंहासन पे बैठे हुए यीशु मसीह को यानी प्रभु यीशु मसीह को लोग देखें बाइबल के अनुसार कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तब कहीं ऐसा ना हो कि हमें दर्द हो, दुख हो, काश हमने सुसमाचार को मान लिया होता, काश हमने यीशु मसीह की बातों को जो वचन में लिखे मान लिया होता, तो आज हम उस राज्य में प्रवेश कर जाते। तो प्रकाशित वाक्य 19 का 11 में पढ़ूंगा, आपके सामने लिखा है, हेडिंग ही लिखे, सफेद घोड़े का सवार। यहाँ पे 11 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को
खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। जब यहाँ पे बात आई है युद्ध करता है के आगे स्टार है। हालेलुया। मगर मैं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस वचन के अनुसार। पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो पिटने के लिए आए, मार खाने के लिए आए, थप्पड़ खाने के लिए आए, गाली सुनने के लिए आए, मुंह पे थुकवाया गया प्रभु यीशु मसीह ने खुद, क्योंकि वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर मरे, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मगर यीशु मसीह के शब्द है कि मैं अपने प्राण अपनी मर्जी से देता हूं। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है। और यीशु मसीह के अनुमति के अनुसार ही लोगों ने यीशु को मारा, पीटा, थूका, सर पे कांटों का ताज पहनाया और उस कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। वो लोगों की इच्छा से नहीं, क्योंकि किसी की कोई औकात नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं थी कि कोई यीशु को यानी कि खुदा को मारता या पीटता या गाली देता। मगर ये सब कुछ खुदा ने बाइबल में कहा, ये सब मैं अपनी मर्जी से करता हूं। हालेलुया। मगर अब जब बादलों पर यीशु मसीह आ रहे हैं तो अब वो कूटने आ रहे, फोड़ने आ रहे, काटने आ रहे, न्याय करने आ रहे, आकाश और पृथ्वी का अंत करने आ रहे हैं और बताने आ रहे हैं कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही गॉड हूं। हालेलुया। समय रहते हुए मेरे भाई और बहनों इस वचन में जरूर ध्यान से जाए और माने कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। हालेलुया। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है पहले में, तो दूसरा हम पढ़ेंगे, उसकी आंखें आग सी ज्वाला है, उसकी आंखें आग सी ज्वाला है और स्टार बना हुआ, बहुत मायने स्टार, यहीं से क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको सारे। और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब 11 में आपने देखा तो क्या लिखा था? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत सफेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, यानी कि सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग यानी पिता के पास यानी कि स्वर्ग नहीं जा सकता। और जब यहाँ पर 2 में लिखा है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यानी कि आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था, पुत्र खुदा था और खुदा है और खुदा ही रहेगा। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ पानी के भी 2 रूप है, पानी के साथ बर्फ को पिघाल दो तो पानी, और भाप को इकट्ठा कर लो तो पानी, यानी कि पानी के रूप है बर्फ और भाप, और वो तीनों एक ही है यानी पानी है। ऐसी वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही खुदा है। हालेलुया। जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 14 में, स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर विजय करेगा। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। हालेलुया। आपको पता है पहले यीशु मसीह आए, अपनी मर्जी से उन्होंने अपने प्राण दिए। अब जब वो आ रहे उनकी आंखों में आग है। हालेलुया। और तलवार लेकर, और वो मुंह से भी निकल रही है क्या? चौकी तलवार। हालेलुया। मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वो सबको क्या करेगा? नष्ट करेगा प्रभु यीशु मसीह। जो आज प्रभु यीशु को खुदा नहीं मानेंगे, जो यीशु के वचनों पर नहीं चलेंगे, जो पश्चाताप करके मन नहीं फिराएंगे। और आगे इस प्रकार से लिखा है 16 में, ध्यान से सुने, लिखा है उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब ये वचन यहाँ पर आया है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, तो मैं आपको एक वचन बताऊंगा। 1 तीमुथियुस 6 का 15 में
यही यीशु के बारे में बताया गया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। चलिए हम देखते हैं, ध्यान से सुनिए। आपके सामने पढ़ूंगा पहला तीमुथियुस 6 उसका 14 से पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। ये किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर? जो प्रकाशित वाक्य 19 में जो 16 में का है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और पहला तीमुथियुस 6 का 14-15 मैंने आपको बता दिया नाम के साथ कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल से मैं प्रूव करूंगा कि वही पुराने नियम में जो यहोवा नाम है, जो अब्राहम का, मूसा का, इसाक का, आदम हवा को बनाने वाले परमेश्वर का जो नाम बाइबल में दिया है यहोवा ने पुराने नियम में कहा है कि मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है वचन के अंदर, मैं और पिता एक है, यानी एक ही खुदा है। हालेलुया। मैं और पिता एक है, एक ही परमेश्वर है, इसलिए एक ही खुदा है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य 19 का 1 में जब मैंने आपको पढ़ के बताया, तो यहाँ पर स्टार का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। स्टार बना हुआ यानी कि सत्य भी कहलाता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। स्टार बना हुआ, इसका आंसर हम नीचे देखते हैं। यहेजकल 11 का स्टार बना हुआ, यहेजकल 1 का 1, भजन संहिता 96 का आप 13 पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यशाया 11 का 4 मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ। स्टार का आंसर यहेजकल 1 का 1 है। 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया। यहेजकल जो परमेश्वर का सिंहासन के बारे में हेडिंग है, परमेश्वर का सिंहासन। स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए, परमेश्वर के दर्शन पाए। स्वर्ग खुल गया, और जब यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और नीचे लिखा है इसका आंसर प्रकाशित वाक्य 19 का 11। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। स्वर्ग में परमेश्वर को उसने देखा, और यहाँ पर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो प्रकाशित वाक्य 19 और उसका जो 11 से लिखा हुआ है 16 तक, यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि वो परमेश्वर कौन है, वो गॉड कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो मेरे भाई और बहनों, आप दूसरा वचन देखेंगे, भजन संहिता 96 का 13 क्या लिखा है। देखिए मेरे भाई और बहनों, भजन संहिता 96 का 13 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि स्टार का आंसर है यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको पता है कि बादलों पर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एक वचन और देखेंगे, यशाया 11 का 4 में क्या लिखा हुआ है। यशाया 11 का 4 क्या लिखा है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नरम लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। यानी कि शैतान को मिटा डालेगा, इब्लिस को मिटा डालेगा, उसके दूतों को मिटा डालेगा। और स्टार बना हुआ है। अब क्लियर शब्दों में नाम आ जाएगा कि वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो चलिए देखते हैं स्टार में, नीचे आंसर दे रखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 8 देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 और उसका 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में नाम के साथ, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यानी कि गॉड यानी कि खुदा प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। यशाया में यही लिखा था, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। वो है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी। अब प्रकाशित वाक्य 19 का 2 भी मैं आपको पढ़ता हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह की ही बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है, उसकी आंखें आग सी ज्वाला है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अब बादलों पर आ रहे हैं, पहले तो गधी के बच्चे पर यहाँ पर आए, होशन्ना चिल्लाया गया है। जो पहले प्रभु यीशु मसीह आए गधे के बच्चे पे, मगर जब अब आ रहे हैं वो
तो सफेद घोड़े पर और आग उनकी आंखों में। तो यहाँ पे लिखा है उसकी आंखें आग सी ज्वाला है के बाद स्टार बना हुआ है। आंसर दे रखा है डैनियल 10:6 में इसका आंसर दे रखा है। तो यहाँ पे डैनियल 10:6 में इस प्रकार से लिखा है, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक सी, उसकी बाहें और पांव चमकते हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। यानी कि डैनियल को परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर पहले ही बता दिया था कि मैं आ रहा हूं, मेरी आंखें क्या होगी, आग सी होगी। और यहाँ पे स्टार बना हुआ, इसका नीचे जाएंगे आंसर तो आपको यहाँ पे साफ पता चल जाएगा कि ये बात जो हो रही है वो प्रभु यीशु मसीह की ही बात हो रही है। तो आंसर है स्टार बना हुआ है। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 1:13 में आंसर मिलेगा। 13 से 15 मैं आगे तक पढ़ूंगा, और प्रकाशित वाक्य 2:18 और प्रकाशित वाक्य 19:12 जो अभी मैंने पढ़ के आपको बताया। तो प्रकाशित वाक्य 1:13 से मैं आपके सामने 18 तक पढ़ूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही बादलों पर आ रहे हैं, जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश्य एक पुरुष को देखा। यानी कि किसको देखा, मनुष्य के पुत्र के रूप में के जैसा पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी के में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य की कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, दाहिना हाथ रखकर क्या कहा, ध्यान से सुने, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि ये प्रभु यीशु मसीह है। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। यहाँ पर आपको पता चल गया यीशु मसीह आए, मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसीलिए पिता और पुत्र, पुत्र मरा, परमेश्वर यानी पिता ने उसको जिलाया, इसीलिए ट्रिनिटी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे पानी का रूप है बर्फ और भाप, वो एक ही पानी है, ऐसी खुदा का रूप है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से परमेश्वर ने, पिता ने यानी खुदा ने जिला दिया। वही कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो चलिए अब दूसरा देखेंगे, इसी का स्टार का आंसर प्रकाशित वाक्य 2:18 में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पुत्र के बारे में आपको साफ पता चल जाएगा। लिखा है, थुआतीरी की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और उसके पांव उत्तम पीतल के समान, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। हालेलुया। यहाँ पर कौन है, परमेश्वर का पुत्र, यानी कि कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और वही परमेश्वर है, यानी कि पिता और पुत्र एक है, और ये खुद प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। रेड लाइन बाइबल से मैं आपको प्रूव कर रहा हूं मेरे भाई और बहनों। इसके बाद जो आंसर दे रखा है प्रकाशित वाक्य 19:12 जो आपने अभी पढ़ लिया, 19:12 में का ही मैं आंसर दे रहा हूं कि यहाँ लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और स्टार बना था, उसका आंसर मिल गया। वही राजाओं का राजा और वही प्रभुओं का प्रभु है, जो इस संसार में दुनिया कहती है प्रभु प्रभु, परमेश्वर, खुदा। बाइबल प्रूव कर रही है कि अंत के दिनों में सब सारी आंखें देखेगी कि जो वो आज प्रभु प्रभु बोलते हैं, उनका भी प्रभु कौन है, प्रभु यीशु मसीह नासरी, यानी कि यहोवा प्रभु यीशु मसीह नासरी प्रभु, यानी कि गॉड, खुदा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:16 में लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो मेरे भाई और बहनों, चलिए वचन में आगे और प्रूव करता हूं मैं वचन से कि यीशु मसीह ही खुदा है, प्रभु है। चलिए मेरे भाई और बहनों, अब 100% मैं प्रूफ करने वाला हूं बाइबल से, 100% प्रूफ करने वाला हूं बाइबल से कि यहोवा प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। जो इस दुनिया में जो राजा और प्रभु कहलाते हैं, उनका भी प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा यहोवा प्रभु यीशु मसीह है।
चलिए पुराने नियम से देखेंगे कि यहोवा ने कहाँ कहा था कि मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यानी कि ईश्वरों का ईश्वर हूँ। व्यवस्था विवरण 10 उसका 17 में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सामने क्लियर शब्दों में पढ़ रहा हूँ और प्रूफ के साथ बाइबल से लिखित में दिखा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया लिखित पर ही चलती है, जो लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 10 उसका 17 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यानी कि गॉड, तुम्हारा खुदा यहोवा, नाम क्या दिया? यहोवा। यही मूसा, अब्राहम, दाऊद, इसहाक का परमेश्वर यहोवा नाम था। यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। हालेलुया, वही ईश्वर है। यहाँ पे पुराने नियम में मेरे भाई और बहनों साफ कह दिया गया है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यहोवा परमेश्वर यानी यहोवा गॉड है, और यही यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द है मैं और पिता एक है। अब देखिए, जब यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर, वही ईश्वरों का परमेश्वर यानी कि ईश्वरों का खुदा और प्रभुओं का प्रभु है, वे महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। और स्टार बना हुआ, स्टार से ही पता चलता है। और आंसर 17 का देखेंगे तो पहला तीमुथियुस उसका 6 का 15 में साफ साफ यीशु मसीह के नाम से बता दिया गया है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। फिर दूसरा आंसर दे रखा है प्रकाशित वाक्य 17 का 14। ये भी मैं आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 17 का 14 में इस प्रकार से लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? दुष्ट लड़ेंगे, शैतान के जो लोग होंगे वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। यीशु मसीह को कोई नहीं हरा पाएगा। हालेलुया, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन में प्रकाशित वाक्य 17 का 14 में क्लियर कर दिया गया है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह यानी मेमना। जैसे कि आपको पता है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था तो क्या बोला था उसने? देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है, आता है। और बाइबल के अंदर यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है, परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। इसलिए वो ही कौन है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज विश्वास करने वाली बात है। और साथ ही साथ जब तीसरा आंसर दे रखा है, यहाँ पे दिखा है प्रकाशित वाक्य 19 का 16, जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ के बताया है वो यही है। यहाँ पे आंसर दे रखा है प्रकाशित वाक्य 19 का 16। और यहाँ पर अब आपको प्रूफ हो रहा है कि प्रकाशित वाक्य यानी कि व्यवस्था विवरण 10 का 17 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वह महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है यहोवा। और वो इसका आंसर स्टार में दे रखा है यहाँ पे 19 का 16। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में साफ साफ कह रखा है कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यहाँ पर जब प्रकाशित वाक्य 19 का 11 में लिखा है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। सत्य कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह है। जो यीशु को प्रभु मानेगा, खुदा मानेगा, हालेलुया, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा है खुद अपने शब्दों में, मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है, यानी कि पिता और पुत्र एक है, और परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। इसलिए ट्रिनिटी को लेके जो चलेगा और एक ही खुदा पर, एक ही परमेश्वर पर विश्वास करेगा कि यीशु ही प्रभु है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि आज आपको पता चल जाएगा कि पानी भी आप पीते हो, पानी के भी 2 रूप है, बर्फ है, भाप है। जब इनको इकट्ठा कर लोगे तो वो पानी बन जाएगा। ऐसे ही अंत के दिनों में यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आया, यानी कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुंह से वचन निकला और देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और वो जमीन पर उतर गया मनुष्य का रूप धारण करके, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, परमेश्वर है, और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। चलिए, अब जब यहाँ पे आ रहा है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो एक वचन को और देखेंगे हम कि सच में यीशु मसीह ही प्रभुओं का प्रभु है। तो ये फिलिपियों 2 का 10 में, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है,
यानी कि वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है और वही यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और यहाँ पे स्टार बना हुआ है, जब नीचे जाएंगे यशायाह 45 का 23 में भी यही लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि यहोवा प्रभु यीशु मसीह पिता और पुत्र एक है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। और जब हम यशायाह 45 का 23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। और जब हम देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो साफ साफ लिखा है, क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं। धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही प्रभु। जब हम पुराने नियम में देखेंगे यशायाह 44 तो साफ हेडिंग में लिखा है, प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर। और बाइबल में साफ लिखा है कि फ्यूचर का भी प्रभु कौन है, परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है। और इसलिए नए नियम के अंदर कहा गया है, हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। यानी कि यीशु ही यहोवा है, जो अब्राहम, इजाक और दाऊद का, मूसा का परमेश्वर था, है और हमेशा रहेगा। और जिसने आदम और हव्वा को बनाया उसका नाम यहोवा था, यहोवा है और अंत तक यहोवा रहेगा। वही नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आता हूँ। और यहोवा और प्रभु यीशु मसीह एक ही नाम है मेरे भाई और बहनों। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह 100% इस दुनिया में आए तो मनुष्य थे, मनुष्य का रूप धारण करके आए थे और 100% वो खुदा है। और वो नबी भी 100% थे, क्योंकि इस दुनिया में वो नबी बनकर आए थे और वही मनुष्य बनकर आए और वही खुदा है। इसलिए हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, देखिए, हमारी बाइबल को उठाते हैं और हमारी बाइबल से कहते हैं कि यीशु ने कब कहा मैं खुदा हूं। मैं किसी के धर्म के बारे में कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी के धर्म की पुस्तक के बारे में कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ वो आंसर दे रहा हूं जो लोग पुलपीट से खड़े होकर यूट्यूब पर कहते हैं कि कोई बाइबल में से दिखा दे कि यीशु ही प्रभु है, यानी खुदा है। यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा हूं, ये तो मैं बाइबल में से अगले वीडियो में प्रूव करूंगा। मगर मेरे भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आया हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको कहता हूं कि आज भी जो विश्वास करेगा, आज भी जो पश्चाताप करेगा, आज भी जो मन फिरा लेगा और आज भी घुटने टेक देगा प्रभु यीशु मसीह के आगे और मान लेगा कि यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है, मेरे भाई और बहनों, आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो संसारिक लड़ाई है कि आपस में मनुष्य आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे, लड़ रहे, मार रहे, पीट रहे, ये तो संसारिक बात है। आपने सोचा है जब स्वर्ग और नरक का इंसाफ होगा? क्योंकि प्रभु पवित्र है, प्रभु ने सब कुछ बदल दिया है। प्रभु ने कहा लड़ना नहीं है, गाली नहीं देना है, सिर्फ अगर प्रूव करना है तो बाइबल से ही करना है, वचन से करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो हथियार दिया है वो परमेश्वर का वचन है। यानी कि हमारा हथियार, मसीह लोगों का हथियार परमेश्वर का वचन है। हम मारकाट से, हम लड़ाई से, हम गंदी गाली देने से हम कभी जीत नहीं सकते। अगर उस राज्य में प्रवेश करना है तो लिखित में बात करते हैं, जो बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए बाइबल के अंदर साफ साफ मैंने आपको दिखा दिया है, बाइबल में साफ लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19:16 में, वो जो आ रहा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो सत्य कहलाता है, विश्वास योग्य है। और तीमुथियुस से मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। और आपको मैंने विविधता विवरण 10 से मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि वो यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, मैं राजाओं का राजा हूं। और वही ईश्वर कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हर एक घुटना, आज भी समय है मेरे भाइयों, अब टेक दो खुदा के आगे, प्रभु यीशु के आगे। प्रभु यीशु मसीह कभी कोई हमें गलत बात नहीं बोलते, कभी किसी के विरुद्ध बोलने के लिए नहीं बोलते। प्रभु प्रेम है और हम प्रेम से ही बातें करते हैं और प्रेम से ही लोगों को शुभ संदेश देते हैं कि आप लोगों के पास समय है, सिंहासन लगने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। और जब वो आ रहे हैं तो इस बार वो गधी के बच्चे पे नहीं, वो घोड़े पर आ रहे हैं। उनकी आंखें ज्वाला होगी, आंख से आग निकल रही होगी, मुंह से तलवार होगी आग सी, और वो एक योद्धा होकर आ रहे हैं।
क्योंकि अब वो यहोवा आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं और पिता एक है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। अब जब वो रूप आ रहा है तो मेरे भाई और बहनों वो एक योद्धा आ रहा है, वो दुनिया को काट के, वो दुनिया को तबाह करने के लिए, वो अपने विरोधियों को भस्म करने के लिए, वो दुष्ट को, वो इब्लीस को, वो उसके दूतों को नष्ट करने के लिए आ रहे और इस दुनिया का अंत करने के लिए आ रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों के पास भी समय है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह को खुदा माने, आज ही घुटने टेक दे कि यीशु ही प्रभु है और वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि यहोवा प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है, पवित्र आत्मा एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर पर, एक ही खुदा पर हम विश्वास करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को तो मैं यही अंत कर रहा हूं, मगर जाते जाते मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, हमारा ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये हमारा आत्मिक युद्ध है। जब मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूं, जब मैं यीशु का प्रचार करता हूं, तो मैं किसी मनुष्य से नहीं लड़ता, मैं उस इब्लीस से लड़ता हूं, मैं उस इब्लीस और उसके दूतों से लड़ता हूं, क्योंकि इसकी सींगों को फाड़ने के लिए परमेश्वर का वचन काफी है, परमेश्वर काफी है, यहोवा प्रभु यीशु मसीह काफी है। उसकी सींगें भी उखड़ती है, उसके दूतों की भी कमर उखड़ती है कि सच में जो सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य है और जो बादलों पर आ रहा है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हो सके तो इतना शेयर करें वीडियो को, ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये जाए, क्योंकि लड़ने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता, लिखित में दिखाने से होता है। जब लिखित में दिखा रहे हैं और बाइबल से प्रूव कर रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही गॉड है, यीशु ही लॉर्ड है, और जितने दुनिया में जो हम कह सकते हैं खुदा के नाम जाने जाते हैं, उन सब का भी खुदा कौन बताया गया है अकॉर्डिंग टू बाइबल? यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं। समय है पश्चाताप करे, मन फिराए और प्रभु यीशु को प्रभु माने, खुदा माने, गॉड माने, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को आदर देंगे, महिमा देंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सबको मेरे तरफ से जय मसीह की शालोम।